हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। वे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट Rs 50, where 7 pencil and 5 pens together cost Rs 46. Find the cost of one pencil and that one pen। तो आपको क्या निकालना है कि एक पेंसिल और एक पेन का कितने रुपए का है। हमें बता रखे 5 पेंसिल और 7 पेन है, उनकी कीमत 50 रुपया है, और 7 पेंसिल और 5 पेन है, उनकी कीमत है 46 रुपये। तो आपको एक पेन और एक पेंसिल का आपको बताना है। तो हम यहाँ पर वो पेंसिल को तो एक्स मान लेते हैं और पेन को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल वाले यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी है। तो लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। जैसे ये लाइन होती है ना, यहाँ से फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो यहीं से फाइंड को हटा दो, यहाँ पर लेट लिखो, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल में एक्स, Rs एक्स, ठीक है ना। ऐसे ही एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन Rs कितने, वाई। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है कि 5 पेंसिल और जो 7 पेन है उनकी कीमत कितनी दे रखी है हमें, 50 रुपये। तो हम मान रखा है कि पेंसिल को x माना और पेन को y, कीमत यही तो मानी है। तो सीधी हम इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 5x प्लस में 7y इक्वल में 50। ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में बताया है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन है। तो पेंसिल की कीमत क्या मानी थी हमने, x, तो x को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 7x, प्लस में 5 को y से करेंगे तो 5y, और ये दोनों की कीमत जब ऐड करते हैं तो कितने रुपये होंगे, 46। इस प्रकार ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको भी हमें ग्राफ विधि में करना है, तो सबसे पहले इसके हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाते हैं, तो ये x और ये y। अब हम पहली इक्वेशन में x का मान निकाल लेते हैं। तो 5x प्लस 7y इक्वल में 50। तो 5x इधर रख लेते हैं, 7y को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 50 माइनस में 7y। अब x छोड़ देंगे, 5 को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 50 माइनस 7y अपॉन में 5। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा y है ना, यहाँ पर हम कोई अंक मानकर यहाँ पर लिख लेते हैं, चाहे 0 लिखो, चाहे 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, जो भी आपको अच्छा लगे वो अंक लिखो और उससे आप मान निकालो। तो मैंने यहाँ पर y बराबर 5 रखा, तो देखो 50 माइनस में 7 और y की जगह क्या रख दूंगा, 5, अपॉन में क्या है 5, तो क्या आ जाएगा, इक्वल का निशान एक, ठीक है ना। तो 50 माइनस में 35, 7 5 जा 35, अपॉन में 5, अपॉन में 5, लाइन खींच के लिख देता हूँ मैं, अब अपॉन में 5। अब देखो 50 में से जब 35 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, 15 बचेगा। तो 15 अपॉन 5 और 5 3 जा 15, तो x का मान हमारा क्या निकल गया, 3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि y बराबर मैंने क्या रखा, 5, और x बराबर क्या आ गया हमारा 3। तो 3 x का मान, y का मान क्या आ गया, 5। इसी प्रकार दूसरा अंक कोई और रख लेता हूँ मैं, यहाँ पर y की जगह क्या रख लेता हूँ, कोई दूसरा अंक मानकर मैं यहाँ रख लेता हूँ।
यदि मैं y की जगह यहाँ पर रखूँगा तो वैसा में यहाँ पर होकर के y बराबर मैंने 0 रखा, तो 50 माइनस में 7 मल्टीप्लाई y की जगह आ गया 0, तो यहाँ 50 हो गया, 7 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और 55 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 50/5 और 5 10 जा 50, तो x का मान हमारा क्या निकल गया 10। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि y तो हमारा है 0 और x का मान क्या है 10। ये हमारी फर्स्ट टेबल बन चुकी है। अब दूसरी टेबल बनाते हैं। तो देखो 7x प्लस में 5y इक्वल में 46। उसी प्रकार यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। तो 5y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 7 को इधर लिखाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। 46 माइनस में 5y अपॉन में 7। अब यहाँ मैं y की जगह कोई अंक मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये ऊपर मैंने टेबल बना रखे, तो y बराबर में माइनस के 2 रखता हूँ, तो देखो हमारा आसानी से यहाँ पर अंक कट जाएगा। तो x इक्वल में और 46 माइनस में 5y, y की जगह क्या रख देता हूँ माइनस के 2 अपॉन में 7 है नहीं। ऐसे देखो 46 तो हो गया, जब 5 -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस माइनस टकरा कर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 46 प्लस में 10, 46 और 10 होते हैं 56 अपॉन में 7 और 7 को इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो x का मान हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और y बराबर हमने क्या माना था माइनस के 2। इसी प्रकार अब मैं यहाँ पर दोबारा से देखो y बराबर कोई दूसरा अंक मान लेता हूँ। जैसे मैंने y बराबर मान लिया 5, तो यहाँ आएगा तो -2 को ख़त्म करके यहाँ लिख देता हूँ 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 25 आ जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस प्लस टकराएगा तो माइनस हो जाता है, तो माइनस के 25। अब 46 में से जब 25 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या बचता है हमारे पास 21 अपॉन में 7 को 21 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो यहाँ पर x का मान तो हमारा क्या निकला 3 आ गया और y बराबर हमने क्या माना था 5। तो इस प्रकार ये हमारी दोनों टेबल बन चुकी हैं। अब इनको हम ग्राफ में आगे सोल्व करते हैं। ये देखो हमारा ग्राफ है। अब इसमें देखो ये ओरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। ये ओरिजेंटल लाइन होती है x और वर्टिकल लाइन होती है y। अब x में इधर साइड में तो प्लस के होते हैं, ये किसके होते हैं प्लस के होते हैं, ठीक है ना। इनका जो गैप है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना। 1 2 के बीच में जितना गैप है वो ऐसा ही 3 4 के होना चाहिए। इधर भी y में भी यही काम होना चाहिए कि 1 2 के बीच में जो था वो 3y के बीच में होना चाहिए। अब ये हमारे इधर तो प्लस के अंक होते हैं, इधर माइनस के। तो देखो x का 3 दे रखा है, तो 3 नीचे x से हम सुधाई में जाते हैं y के 5 नंबर पर, तो ये हमारा पॉइंट लग गया। ऐसे ही x का तो 10 है और y का क्या है 0, तो 0 तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 10 नंबर है वहीं पर ही क्या लगा देंगे पॉइंट। ये हमारे दोनों पॉइंट लगे, इसके लेकर इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस सीधी लाइन पर हमें जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन लिख देते हैं, जो पॉइंट हैं इन पॉइंटों के क्या लिख देते हैं नंबर लिख देते हैं। जैसे पहला था 3 और 5, दूसरा क्या है x का तो 10 और y का 0, मतलब पहला मान 10 और दूसरा 0। अब इसके ऊपर इक्वेशन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जो इक्वेशन जो हमारी थी 5x प्लस में 7y इक्वल में 50, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7y इक्वल में 50।
अब दूसरी टेबल देखो, x का तो मान 8 दे रखा है और y का -2, तो -2 देखिए नीचे है, तो y की सुधाई में आपको नीचे जाना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया यहाँ पर। ऐसे दूसरा पॉइंट x का तो 3 है, वही 3 है हमारा, और y का वही 5, तो पॉइंट वही है जो पहले लगा हुआ था। अब इन दोनों पॉइंटों का आपस में क्या करेंगे, मिलान कर देंगे। तो देखो स्केल रखकर आप सीधी लाइन खींच देना। तो ये जो दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर काटी हैं वही हमारा आंसर है। जहाँ पर पहला मान है वो x और दूसरा मान क्या है, y। ठीक है ना। तो ये मैंने दोनों के पॉइंट लिख दिए। अब ये इक्वेशन और लिख देता हूँ। 7x प्लस में 5 में 46, ये क्या है, इसकी इक्वेशन है। तो x का मान तो हमारा क्या आ गया 3 और y का मान क्या आ गया 5। तो इस प्रकार से हमारे x का तो मान 3 और y का 5, मतलब टेबल जो है जो पेंसिल है उसकी कीमत तो क्या है 3, और जो पेन है उसकी कीमत क्या है 5। तो इस प्रकार अपना ये सवाल सोल्व हो चुका है। धन्यवाद।